हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के भाग, अर्थात वर्तमान में देखें तो भारतीय संविधान में जो टोटल भागों की संख्या वह है 22, जिनमें से 11 भाग का अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से किया। तो चलिए दोस्तों, बचे हुए 11 भाग का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो अगला है दोस्तों भाग 12। तो भारतीय संविधान में जो भाग 12 है उसमें वित्त, संपत्ति एवं अनुबंध के संबंध में बताया गया है तथा इसका जो प्रावधान है दोस्तों वह आर्टिकल 264 से लेकर 301 के अंतर्गत रखा गया है। वित्त से तात्पर्य दोस्तों, भारत में जो वित्त आयोग का गठन होता है दोस्तों वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो वर्तमान में देखें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह है NK सिंह अर्थात नागेंद्र कुमार सिंह हैं। तो वर्तमान में देखें तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसका जो अध्यक्ष दोस्तों होता है वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, जैसा कि वर्तमान में NK सिंह हैं। और जो पहला वित्त आयोग था दोस्तों वह 1951 में गठित किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग भाग 12 को देख सकते हैं। तो अगला है दोस्तों भाग 13। तो भाग 13 के संबंध में यदि बात करें तो भाग 13 में भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के संबंध में बताया गया है तथा इसका जो प्रावधान है उसे आर्टिकल 301 से लेकर 307 के अंतर्गत रखा गया है। व्यापार से तात्पर्य दोस्तों कि भारत में जो भी राज्य क्षेत्र है, अर्थात वर्तमान में देखें तो भारत में जो टोटल राज्यों की संख्या वह है 36, जिनमें से 28 पूर्ण राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार टोटल जो राज्यों की संख्या है दोस्तों वह है 36। तो इन्हीं 36 राज्यों के संबंध में जो भी व्यापार के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है उसे आर्टिकल 301 से लेकर 307 के अंतर्गत रखा गया है। तो अगला है दोस्तों भाग 14। तो भाग 14 के संबंध में बात करें तो भारत में जो भी संघ लोक सेवा आयोग है, जैसे केंद्र लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो गया, इसे आर्टिकल 308 से लेकर 323 में रखा गया तथा इसके संबंध में जो भी प्रावधान है उसे भाग 14 में दिया गया है। तो अगला है दोस्तों भाग 14 का। तो भाग 14 क के संबंध में यदि बात करें तो भारतीय संविधान में जो भाग 14 है उसमें अर्ध न्यायिक संस्था के संबंध में बताया गया है तथा इसे आर्टिकल 323 से लेकर 323 A और B में रखा गया है। और भाग 14 का के संबंध में बात करें तो भारत में जो भी प्रशासनिक या कर से संबंधित जो भी समस्या है उनके संबंध में जो भी प्रावधान दिया गया है उसे भाग 14 क के अंतर्गत आर्टिकल 323 A एवं 323 B में रखा गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों भाग 15, अर्थात भारतीय संविधान में जो भाग 15 है उसमें निर्वाचन के संबंध में बताया गया है तथा इसका जो प्रावधान है दोस्तों उसे आर्टिकल 324 से लेकर 329 में रखा गया है। तो इस प्रकार हम लोग भाग 15 को देख सकते हैं। अगला है दोस्तों भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अर्थात भारत में जो SC तथा ST के लोग हैं उनके लिए जो भी विशेष प्रकार की सुविधा दी जाएगी उसे भाग 16 के अंतर्गत आर्टिकल 330 से लेकर 342 में रखा गया है। तो इस प्रकार हम लोग भाग 16 को देख सकते हैं। अगला है दोस्तों भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के संबंध में बताया गया, अर्थात भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उन्हें भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल 343 से लेकर 351 में रखा गया। जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में जो टोटल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है वह है 22। इस प्रकार भाग 17 को देख सकते हैं। अगला है दोस्तों भाग 18। भाग 18 में दोस्तों आपात के संबंध में बताया गया, अर्थात भारत में जो आपात की प्रक्रिया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है, जैसे एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात तथा इसका जो प्रावधान है दोस्तों इसे आर्टिकल 352 से लेकर 360 में रखा गया। तो इस प्रकार हम लोग भाग 18 को देख सकते हैं। अगला है दोस्तों भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण के संबंध में बताया गया तथा इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 361 से लेकर 367 में रखा गया। प्रकीर्ण से तात्पर्य दोस्तों कि भारत में जो राष्ट्रपति तथा राज्यपाल का जो पद है वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं भाग 19 को। अगला है दोस्तों भाग 20। तो भाग 20 में संविधान संशोधन के संबंध में बताया गया, अर्थात भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसे भाग 20 के अंतर्गत और आर्टिकल 368 में रखा गया है। इस प्रकार भाग 20 को हम लोग देख सकते हैं। अगला है दोस्तों भाग 21। भाग 21 में दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। अस्थायी से तात्पर्य दोस्तों कि जिसका प्रावधान एक निश्चित समय के लिए किया गया हो, इसको दोस्तों जो भी प्रावधान है उसे भाग 21 में रखा गया तथा इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 369 से लेकर 392 में रखा गया है। तो इस प्रकार भाग 21 को हम लोग देख सकते हैं। अगला है दोस्तों भाग 22। तो भाग 22 में दोस्तों संक्षिप्त नाम एवं हिंदी में प्राधिकृत पाठ,
अर्थात संक्षिप्त नाम से तात्पर्य दोस्तों, जैसे मान लीजिए यदि कोई बुक होती है तो उसका एक टाइटल होता है ना, उसी प्रकार भारतीय संविधान की जो बुक है उसका भी एक टाइटल है दोस्तों, भारत का संविधान। और अगला है दोस्तों हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अर्थात भारतीय संविधान का जब निर्माण कार्य समाप्त हो गया तो उस समय दोस्तों जो भारतीय संविधान था वह अंग्रेजी में दिया गया था, लेकिन बाद में 58वां संविधान संशोधन करके 1987 में इसे हिंदी में इसका अनुवाद किया गया। और इस प्रकार हम लोग हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है समझ सकते हैं। और इसका जो प्रावधान है आर्टिकल 393 से लेकर 395 में रखा गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान में टोटल जो 22 भाग हैं उसको कवर किए।